वेरिएंस और मानव के बीच खतरनाक लड़ाई और भूत भी शामिल था। वर्ष 2157 में वेरिएंस नामक एक शक्तिशाली एलियन सेना ने धरती पर हमला किया। उनकी सेना बहुत एडवांस थी और उन्होंने मानवों को आसानी से हरा दिया। मानवों की सेना ने वेरिएंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वे उन्हें हरा नहीं पाए। वेरिएंस ने मानवों के शहरों को नष्ट कर दिया और उनकी आबादी को कम कर दिया। एक मानव सैनिक कैप्टन रोहन ने वेरिएंस के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर वेरिएंस के खिलाफ हमला किया, लेकिन इस लड़ाई में एक अजीब बात हुई। वेरिएंस के साथ साथ भूत भी लड़ाई में शामिल हो गए। ये भूत मानवों के मृत सैनिकों की आत्माएं थीं जो वेरिएंस के खिलाफ लड़ने के लिए वापस आई थीं। कैप्टन रोहन और उसकी टीम ने वेरिएंस और भूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लड़ाई बहुत खतरनाक थी और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन कैप्टन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी टीम और भूतों के साथ मिलकर वेरिएंस के कमांडर को मार दिया और उनकी सेना को हरा दिया। मानवों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। भूतों ने भी अपनी शांति पाई और वे शांति से चले गए। क्या आप इस कहानी को पढ़कर कुछ सीखना चाहते हैं? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि 1. हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। 2. हमें अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। 3. हमें अपनी एकता और साहस का उपयोग करके किसी भी चुनौती का सामना करना चाहिए। 4. हमें अपने मृत सैनिकों की आत्माओं का सम्मान करना चाहिए। एलियंस और मानव के बीच खतरनाक लड़ाई। वर्ष 2050 में एलियंस ने धरती पर हमला किया। उनकी सेना बहुत शक्तिशाली थी और उन्होंने मानवों को आसानी से हरा दिया। मानवों की सेना ने एलियंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वे उन्हें हरा नहीं पाए। एलियंस ने मानवों के शहरों को नष्ट कर दिया और उनकी आबादी को कम कर दिया। एक मानव सैनिक कैप्टन रोहन ने एलियंस के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एलियंस के खिलाफ हमला किया। लड़ाई बहुत खतरनाक थी और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन कैप्टन रोहन और उसकी टीम ने हार नहीं मानी। अंत में कैप्टन रोहन ने एलियंस के कमांडर को मार दिया और उनकी सेना को हरा दिया। मानवों ने अपनी जीत का जश्न मनाया, लेकिन इस लड़ाई के बाद मानवों ने सोचा कि वे एलियंस से कैसे निपट सकते हैं। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाया और एलियंस के हमले के लिए तैयार रहे। क्या आप इस कहानी को पढ़कर कुछ सीखना चाहते हैं? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि 1. हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। 2.